भारत पाकिस्तान की मार के हक में फतह को हजम नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। भारत ने जाजमला नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन खुफिया इदारों ने जाजमला को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। एजाजमला ने आर्मी, रेंजर्स और नेवी की वर्दियां खरीदी तो पाकिस्तानी निगरानी की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय साजिश बेनकाब करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाजमला का इतराफ़ी बयान नशर किया। मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने मुझे रिहा किया। मैंने अफसर को कुछ तस्वीर भेजी। आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लाने की हिदायत की गई। एजाजमला का इतराफ़ी बयान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा भारत शिकस्त के बाद दोबारा कुछ ना कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है। इदारे चुकन्ना है, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मुसलमानों से मज़ालिम का बाजार गर्म है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। CPEC से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त और शराकतदार है। गिलगित को तरक्की और खुशहाली का मरकज़ बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जुर्रत, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए डोगरा राज से आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फैसला किया। यह दिन अजीम कुर्बानियों, अज़म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन 78वें यौम आज़ादी पर यादगार शहदा पर शानदार तकरीब और खसूसी परेड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में खसूसी शिरकत। बेगुल बजाकर सदर मुमलिकत की आमद का ऐलान किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फौज, पुलिस और स्काउट्स के दस्तों की सदर मुमलिकत को सलामी। गिलगित की सकाफत से जुड़े मुख्तलिफ फ्लोट्स तवज्जो का मरकज़। फ्लोट्स पर फनकारों का रवायती रक्स का मुजाहरा। वज़ीर आला GB हाजी गुलबर खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कलमे की बुनियाद पर GB के अवाम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। आज का दिन GB के गयूर अवाम की जिद्दोजहद का दिन है। गिलगित बल्तिस्तान मादनियात की दौलत से माला माल है। ये शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। दहशत गर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत और अफगान तालिबान की दहशत गर्दी के सबूत दुनिया को दिखाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने अपनी दिफाई और सिफारती बरतरी साबित कर दी। कौमी मुफाद और सिक्योरिटी मामलात पर सबको मुत्तहिद होना होगा। बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल है। सियासी जमातों के साथ बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम को एहतजाज का मरकज़ बना दिया गया। तुरखम बॉर्डर 20 रोज बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए खुल गई। सरहद से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर बंद। इमिग्रेशन अमले की जानिब से जरूरी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान जाने की इजाज़त। 11 अक्टूबर को पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म आमदोरफ्त की ट्रैफिक के लिए बंद है। खैबर पख्तूनख्वा को विफाकी सपोर्ट की जरूरत है। सूबे की हुक्मरान जमात भी संजीदगी का मुजाहरा करे। अमन व अमान तरजीह होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन होगा तो खुशहाली आएगी और सयाहत को फरोग मिलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तफसीली तबादले ख्याल। मरियम नवाज की जर्मनी की फेडरिक एब्रेट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा फ्लड के दौरान इजहार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की अकास है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है।
और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फैसला कुन T20 मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीनों ने प्रोटी से पिंडी का हिसाब लाहौर में चुकता कर दिया। दूसरी T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 13.1 ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की 78 गेंदों पर 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। अमेरिका बहुत जल्द एटमी तजुर्बात शुरू कर देगा। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ज़ेरे ज़मीन एटमी तजुर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के अंदर बरह रास्त हमलों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, वेनेजुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाइयाँ फ़ज़ाई हमलों पर गौर नहीं कर रहे। ट्रंप ने चीन के साथ मुआहिदे को शानदार और देरपा करार दे दिया। बोले, चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही, अमरीकी किसानों को फ़ायदा होगा। चीनी कार्रवाई के बदले अमेरिका टैरिफ कम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजुर्बात का ऐलान। रूसी सलामती काउंसिल के सरबराह सरगाई शोइगु ने कहा कि अगर वो एटमी तजुर्बे कर रहेंगे तो हम भी करेंगे। सरगाई ने रूस और की जानिब से हाल ही में जौहरी धमाकों की वजाहत भी कर दी। कहा, रूस ने नई जौहरी ताकत से चलने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी आजमाई मगर असल जौहरी धमाके नहीं किए। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका अपने दिफा की सलाहियत को मुतासिर किए बगैर यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम कर सकता है। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल की मुंतकली का हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आईं। सहाफ़िया प्रेस सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम के दफातर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत दाखिला पेशगी अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। अमरीका में पनाह गुज़ीनों का दाखिला महदूद। ट्रंप इंतज़ामिया ने पनाह गुज़ीनों की सालाना तादाद कम करके 7500 कर दी। नए इक़दाम के तहत अब पनाह गुज़ीनों के लिए जनूबी अफ्रीकी सफ़ेद फाम अफराद को तरजीह दी जाएगी। जो बाइडन दौर में पनाह गुज़ीनों की सालाना तादाद 1,25,000 थी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। ज़राअत, तजारत और इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत कई इक़्तिसादी मामलात पर तबादला ख्याल। तजारत के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। मार्क कार्नी ने चीन के सरकारी दौरे की दावत भी कबूल कर ली। शामी हुकूमत के खिलाफ बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सरकारी मुलाजमीन की गैर कानूनी आमदन की सख्त निगरानी का ऐलान। शामी सदर का सरकारी मुलाजमीन की लग्जरी गाड़ियाँ जब्त करने का हुक्म। सदर अहमद अल शरा ने कहा कि बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाम में कई सरकारी अफसरान ने गाड़ियों की चाबियाँ जमा करा दी। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी से साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक PTI की पुरानी क़यादत रिलीज बानी PTI तहरीक चलाने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा तहरीक में मौजूद होंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी बिल्कुल, जो साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त काफी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कल जो है शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे भी मुलाकात की और उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो भी सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज बानी PTI तहरीक चलाने के लिए तैयार हो रही है। तहरीक में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान समेत दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। साबिक क़यादत के बानी PTI की रिहाई के लिए अहम फैसले भी सामने आए हैं। PTI की साबिक क़यादत का एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्तों का फैसला सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से भी वो मुलाकात करेंगे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे
जो है वो फैसला किया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात भी की जाएगी। इसके साथ साथ पीटीआई की साबिक क़यादत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए भी सरगर्म है और साबिक क़यादत जो है शाह महमूद कुरैशी को बातचीत के जरिए मामला को हल करने, सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए कायल करने की कोशिश जो है वो कर रही है, ताकि शाह महमूद कुरैशी तमाम तर मामला को हल करें, दुरुस्त कीमत पे लेकर जाएं। और इस हवाले से जो है उनकी कल गुफ्तगू भी हुई है। इसके अलावा जो साबिक क़यादत है उन्होंने साबिक सेनेटर इजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर उमर सफराज, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।